इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस, और टेंस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 3, मीन्स कि हम डिस्कस कर रहे थे फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस में भी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसकी सेकंड सब टाइप को, मीन्स कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसके अलावा कल वाली वीडियो में हमने क्या किया था, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो इसकी पहली सब टाइप थी, मीन्स कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए, देखो ये टेबल ना मैंने अभी आपको समझाई थी, लेकिन वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है ना, इस वीडियो को मुझको ना दोबारा से बनाना पड़ रहा है। यदि आपको ये लगता है कि भी कुछ ऐसी चीज़ है कि भी समझ में नहीं आई है, तो आप उस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हो। तो मैं क्या है, इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, जिसमें क्या है, हम हर एक चीज़ को यहाँ पे 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी यदि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करना है, प्लस में क्या है, आपको अपने अच्छे से नोट बना लेने हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों को नोट करके। अब जल्दी से क्या है, हम इस सब टाइप को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इधर। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो इसके लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन सकते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को ना इन 4 सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव हो गया, फिर आपका थर्ड पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, फिर मिक्स सेंटेंस हो गया। और मिक्स सेंटेंस में क्या रहेगा आपका, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि दोनों रहेंगे। बाकी सबसे पहले क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हैं, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बता रखा है कि पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर विल सेल में से एक का यूज़ करना है, फिर हम यहाँ पे बी का यूज़ करते हैं। बी के बाद में हमें किसका यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो अदर का, और बाद में हम क्या लगा लेते हैं, इधर फुल स्टॉप लगा लेते हैं। मीन्स कि इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो विल और सेल है, प्लस में जो ये बी है, इसका तो जो यूज है एज आ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी गई है, तो ये किसका काम करेगी, मैन वर्ब का काम करती है। मीन्स कि मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पे क्या आया हुआ है, आपका आईएनजी आया हुआ है। तो ये जो दो बातें हैं ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब की, एक मैन वर्ब की, तो ये आपको अच्छे से समझनी है और इनको ध्यान में रखना है। बाकी क्या है, जो ये सेल दिया गया है, तो सेल का यूज हम दो के लिए करते हैं, दो केसेस में करते हैं। वो दो केसेस क्या है, आई और वी के साथ में हम सेल लगा लेते हैं। इसके अलावा अदर जो बच गया है ना आपको, मतलब कि आई और वी को छोड़ करके, इसके अलावा मतलब कि जैसे कि आपका कोई प्रोनाउन हो गया, इन दोनों को छोड़ के, इवन दो किसी का नाम भी हो गया है ना, तो उसके साथ में आपको किसका यूज करना होता है, विल का यूज करना होता है। लेकिन ये कंडीशन चेंज भी हो जाती है। तो ये कैसे चेंज होती है, तो इन चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे मॉडल के अंदर। फिलहाल के लिए क्या है, इस स्ट्रक्चर से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था, वो चीज़ें आपको ना यहाँ पे ध्यान में रखनी है, उनके ऊपर आपको यहाँ गौर करना है। देन उसके बाद क्या था, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले ये समझें, नेगेटिव सेंटेंस में किसकी सेंस आती है, नहीं की सेंस आती है। तो नहीं के लिए हम किस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, नोट का। बाकी अभी आप समझना स्ट्रक्चर में कि भाई इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था और क्या है। तो पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर विल या सेल में से एक का यूज़ करना, फिर नोट का, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर में बाद में फुल स्टॉप का यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ध्यान देने वाली इसमें बात क्या है, कभी आप गलती ये कर दो कि भी सब्जेक्ट विल सेल बी और बी के बाद में नोट लगाओ, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। विल और सेल के बाद ही नोट लगाना है, फिर उसके बाद आपका बी लगेगा। देन उसके बाद हमें किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक हो गया ना। देन सेकंड, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकती है कि जो मोस्टली है ना, नोट का यूज हम थर्ड नंबर पे कर लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट नंबर हो गया, विल या सेल में से एक आएगा तो सेकंड नंबर पे हो गया आपका, और जो नोट है वो थर्ड नंबर पे आ गया है। या फिर आप सीधा सीधा इस चीज को ध्यान में भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहेगी, चॉइस रहेगी, ठीक है ना। लेकिन आपको गलत नहीं करना, इस चीज को अच्छे से ना समझ लेना। ओके। देन उसके बाद क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूज में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स कि लास्ट में हमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा या कौन सा साइन लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, देखो, यदि आपको करना क्या है, किसी भी सेंटेंस को ना इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दीजिए।
तो ऑटोमेटिक जो सेंटेंस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में हमें किसका यूज़ करना है, कभी आप गलती से फुल स्टॉप लगा दो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम साइन ऑफ इंटरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी मैं स्ट्रक्चर से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले हमें बी लिया सेल में से एक का यूज करना है, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर बी का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे आपको यूज करना है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यदि हम सब्जेक्ट से पहले विल और सेल का की हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं तो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन गलती ये नहीं करनी है, कभी आप क्या है विल और सेल में से एक का तो यूज करोगे और उसके बाद बी लगा दो, बी के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करो, ये नहीं करना है। विल और सेल में से एक का यूज करके सब्जेक्ट के बाद बी आएगा आपका, ठीक है ना। ये चीज समझने की यहाँ पे कोशिश करना अच्छे से। उसके बाद मैंने लास्ट में लिख रखा है अभी मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस में क्या रहेंगे आपकी, केवल दो चीजें रहने वाली है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सीधी सी बात है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं नोट भी आएगा हमारा। तो बाकी स्ट्रक्चर से समझे। देखो, विल या सेल सब्जेक्ट से पहले हो गया, फिर यहाँ नोट आ गया, नोट के बाद बी का मैंने वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट का अदर में कुछ बच जाता है वो लिखना है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स की क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे आपको यूज कर लेना है। अब थोड़ा है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, जो ये नोट है ना, मैंने क्या बोला, मोस्टली थर्ड नंबर पे यूज करना या फिर अकॉर्डिंग टू जो मैंने यहाँ में आपको टेबल में लिखवा रखा है, ऐसे भी आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। जैसे विल या सेल में से सब्जेक्ट को देख के एक आएगा, सेकंड पे सब्जेक्ट है, थर्ड पे आपका नोट हो गया। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, इसमें हमारे लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों को अच्छे से आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। ठीक हो गया ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है जो अभी आपको कराया गया है, तो इस चीज़ का अच्छे से रिवीजन करना। इसके अलावा जो पीछे अभी तक आपको कराया गया है उन चीज़ों का भी आपको क्या है साथ के साथ में रिवीजन करते रहना है, उन चीज़ों को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।